हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं पास्टर अनीस आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर का हम सबको बढ़ाने का अपना एक सिस्टम है, अपना एक तरीका है। और इन सारी बातों को जानने और समझने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर का हम सबको बढ़ाने का अपना एक सिस्टम, अपना एक तरीका है। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 और वचन 1 से आगे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना बड़ी बुद्धिमानी रीति से अपने सिस्टम, अपने तरीके के अनुसार से 1 बाय 1 किया। मतलब एक एक करके उन सब चीज़ों की रचना की, उन सब चीज़ों को बनाया और उन सारी चीज़ों को इस पृथ्वी पर रखा है। इससे हम क्या समझ सकते हैं? इससे हमें साफ यही समझ में आता है कि परमेश्वर अपने सिस्टम के अनुसार से काम करता है। उसी प्रकार से परमेश्वर हम सबको अपने तरीके के अनुसार से, अपने सिस्टम के अनुसार से हम सबको बढ़ाता है। यहाँ पर जब परमेश्वर सृष्टि की रचना कर रहा था तो परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला कि सब कुछ हो जा। अगर ऐसा परमेश्वर बोलता कि सब कुछ हो जा तो आप जानते हैं कि कंडीशन क्या हो सकती थी। सब कुछ हौच पौच हो जाता, कुछ भी स्पष्ट नहीं होता, कुछ भी क्लियर नहीं होता। इसलिए परमेश्वर ऐसा ना बोल करके सब कुछ हो जा, बल्कि आकाश और पृथ्वी की रचना की और नीचे के जल को और ऊपर के जल को एक किनारे किया, सूखे जगह को भूमि कहा और इकट्ठे जल को समुद्र कहा। तो यहाँ पर हम एक परमेश्वर के सिस्टम को देखते हैं और परमेश्वर के एक सिस्टम को जान पाते हैं। उसी रीति से परमेश्वर हम सबको अपने सिस्टम के अनुसार से चलाता और बढ़ाता है। आइए कुछ और उदाहरण के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर हम सबको कैसे बढ़ाता है। एक बीज की बात करें, जो हम खेतों में, चाहे गेहूं, किसी का भी बीज हम ले लें। जब हम एक छोटे से बीज को खेत में डालते हैं तो वो दूसरे दिन नहीं निकल जाता, उसको निकलने के लिए भी 4 से 5 दिन लग जाते हैं। अब जो ऐसे ही वो बीज निकलता है तो वो तुरंत पौधा से पेड़ नहीं बन जाता और पेड़ से फल नहीं देने लगता। उसको भी एक धीरे धीरे एक सिस्टम है, उसका भी एक धीरे धीरे बड़ा होने का तरीका है और वो अपने समय में एक पौधा भी बनता है, एक पेड़ भी बनता है और फल भी देता है। उसके साथ साथ उस पेड़ से कई लोगों को छाया भी मिलती है, उस पेड़ से कई लोगों को फल भी मिलते हैं। देख रहे हैं आप कि परमेश्वर इस पृथ्वी की जो चीज़ें हैं उन सबको सिस्टम बाय बढ़ाता है, सिस्टम बाय उठाता है और सिस्टम बाय उसके जीवन में सब कुछ होता है। लेकिन कई बार हम मसीह लोग अपने जीवन में परमेश्वर के सिस्टम के अनुसार न चलकर हम परमेश्वर को अपने सिस्टम के अनुसार से, अपने तरीके के अनुसार से चलाने की कोशिश करते हैं और परमेश्वर से आशीष पाने की उम्मीद और आशा रखते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। परमेश्वर हमारे कहे के अनुसार नहीं, बल्कि हमें उसके सिस्टम के अनुसार चलने की ज़रूरत है। जब हम ऐसा चलेंगे, ऐसा करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी को अपने तरीके से बढ़ाएगा और हमें आशीष देगा और हमारी ज़िंदगी के द्वारा कई परिवार और जीवनों को भी आशीष देगा। तो यहाँ पर मैंने एक बीज का उदाहरण बताया कि बीज अंकुर होता है, पौधा बनता है, पेड़ बनता है, फल आते हैं, उसके द्वारा छाया मिलती है और कई सारे फल आते हैं। तो एक सिस्टम में ये छोटा सा बीज निकला और बढ़ा भी और लोगों के लिए आशीष का कारण बना। उसी प्रकार से हम भी, परमेश्वर हमें भी इसी रीति से बढ़ाता है। दूसरा उदाहरण आप लोगों को मैं देना चाहूँगा। एक बालक को जब हम देखते हैं, बालक माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहता है और 9 महीने के बाद में जब वो इस पृथ्वी पर आता है, इस दुनिया पे आता है, तो इस दुनिया में आने के बाद वो दूसरे ही दिन जवान नहीं हो जाता है, वयस्क व्यक्ति नहीं बन जाता, बुढ़ापा नहीं आ जाता है। वो भी अपने एक सिस्टम में बढ़ता है। 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहा वो बच्चा, इस पृथ्वी पर आया, आने के बाद में वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया, घुटने के बल चलना शुरू किया, थोड़ा सा खड़ा हुआ, चलना शुरू किया, चलने के बाद बोलना शुरू किया। इस रीति से हम आगे उसके जीवन की प्रक्रिया को बारे में बहुत अच्छी रीति से जानते हैं।
ये भी परमेश्वर अपने सिस्टम में अपने तरीके के अनुसार से एक माँ के गर्भ में बच्चे को लाता है, लाने के बाद में इस दुनिया में लेके आता है और उसको सिस्टम बाय बढ़ाता है। अब हम माँ बाप होने के नाते चाहे जितना रो लें, चाहे जितना चिल्ला लें कि ये बच्चा पैदा होते होते बड़ा हो जाए, या फिर हम अपनी तरीके से अपने बुद्धि से अपने ज्ञान लगाकर उसको खींचकर बढ़ा दे, नहीं हो सकता। उसी रीति से परमेश्वर अपने सिस्टम के खिलाफ, अपने योजना के खिलाफ कभी भी नहीं जाता। हम चाहे कितना भी चिल्ला लें, कितना भी परमेश्वर को चिल्ला लें, लेकिन परमेश्वर का एक सिस्टम है, एक तरीका है, वो अपने तरीके से ही हम सबको बढ़ाएगा। तो ये बातें मैं जो आपसे कर रहा हूं और बता रहा हूं, तो इन बातों का कहने का यही मतलब है कि हमें अपने जीवन में उठने के लिए, बढ़ने के लिए जल्दबाजी ना करके, बल्कि परमेश्वर के सिस्टम में, परमेश्वर के तरीके के अनुसार चलने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर के तरीके के अनुसार से चलेंगे, उसके सिस्टम के अनुसार से चलेंगे, तो परमेश्वर ने जितने वायदे अपने वचन में किए हैं और अपने लोगों को जो आशीषें दी, वो सारे वायदे हमारे जीवन में और हम वो सारी आशीषें हमारे जीवन में पूरा करेगा। इससे पहले कि हम वो सारी आशीषों को पाएं, इससे पहले कि वो सारे वायदे हमारे जीवन में पूरे हों जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, हमें परमेश्वर के सिस्टम के अनुसार से चलना पड़ेगा, वरना हम लोग परमेश्वर की उन सारी आशीषों को वंचित हो जाएंगे। वरना हम अपने तौर तरीके को अपना कर हम लोग जाना तो कहीं चाहेंगे, लेकिन चले कहीं जाएंगे। बाइबल से और कुछ उदाहरणों को मैं देना चाहूँगा आपके लिए। अब्राहम के जीवन से हम सीखते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय में बुलाया और बहुत से परमेश्वर ने उससे वायदा किया कि मैं तुझे संतान दूंगा, तू आशीषों का मूल होगा। इस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम से कई सारे वायदे किए कि मैं तुझे संतान दूंगा। और जब हम अब्राहम के जीवन की कहानी को आगे पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने अब्राहम से 12 अध्याय में वायदा किया कि मैं तुझे संतान दूंगा, लेकिन आगे पढ़ते हैं तो 21 अध्याय में उत्पत्ति की पुस्तक में इसहाक के जन्म के बारे में हम पढ़ते हैं। तो आप समझ रहे हैं परमेश्वर ने कब उससे वायदा किया और कौन से अध्याय में उसको संतान की प्राप्ति हो रही है। तो परमेश्वर का अपना एक तरीका, अपना एक सिस्टम है। जब परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था, उस समय अब्राहम 75 साल का था, और जब परमेश्वर ने अब्राहम को संतान दी, उस समय वो 100 साल का था। तो सोचिए अब्राहम ने कितने साल तक उस प्रतिज्ञा को पाने के लिए और पूरा होने के लिए इंतजार किया। कम से कम 25 साल तक अब्राहम ने अपने जीवन में उस आशीष को पाने के लिए इंतजार किया। मेरे भाई और बहन, परमेश्वर ने जो वचन में कहा है वो 100% पूरा और सत्य है, क्योंकि लिखा है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरी कही हुई बातें जब तक पूरा ना हो ले, वो कभी भी ना टलेंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन पर अगर हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो हमें धीरज रखने की जरूरत है और परमेश्वर के सिस्टम के अनुसार से चलने की जरूरत है। परमेश्वर ने अब्राहम से 12 अध्याय में कहा, लेकिन 21 अध्याय में उसे दिया। परमेश्वर ने 75 साल की उम्र में अब्राहम को बुलाया और प्रतिज्ञा किया, उसे 100 साल में वो पूरा किया। परमेश्वर हमारे जीवन में भी उन सारी आशीषों को उड़ेल देंगे। एक और उदाहरण मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यूसुफ के जीवन की कहानी के बारे में। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 37 से हम यूसुफ के जीवन के बारे में पढ़ते हैं। हम सब जानते हैं यूसुफ अपने भाइयों से रिजेक्ट किया हुआ एक व्यक्ति था और अपने भाइयों में सबसे छोटा व्यक्ति था। उसके भाई उसको पसंद नहीं करते थे और उस नापसंदी के कारण, उस जलन के कारण उसके भाइयों ने उसे मिस्र में जाने वाले लोगों के हाथ में बेच दिया और वहां पर यूसुफ बहुत दुख भरी, कठिनाई भरी जिंदगी को जीता है। जो उसने गलती किया भी नहीं, उसकी सजा यूसुफ वहां जाकर भुगतता है। लेकिन वहां पर परमेश्वर उसे अपने वचन की कसौटी में दाता है, अगर वचन सही से पढ़े। और परमेश्वर उसी यूसुफ को जिस जगह पर वो बंदी बनकर रह रहा था, गुलामी की जिंदगी जी रहा था, उसी मिस्र में परमेश्वर ने उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। अगर यहाँ पर यूसुफ अपने लाइफ में धीरज ना धरता, तो जो परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर का जो प्लान था यूसुफ की लाइफ के बारे में, वो कभी भी पूरा नहीं होता। यदि यूसुफ अपने तरीके से और अपने तौर तरीके से परमेश्वर को और परमेश्वर से अपने जीवन की इच्छा को पूरी करना चाहता, तो परमेश्वर जो उसको बनाना चाह रहा था, परमेश्वर जो उसकी ज़िंदगी में करना चाह रहा था, वो कभी भी पूरा नहीं होता। हम क्या सीखते हैं इस कहानी से? कि परमेश्वर का
अपना एक सिस्टम है हम सबको बढ़ाने का, चाहे वो आज आपके दुख के दिन क्यों ना हो, चाहे आज वो आपके कठिनाई भरे दिन क्यों ना हो। जैसे यूसुफ की ज़िंदगी में हम पढ़ते हैं, शुरुआती दिन उसके बहुत खराब थे, बहुत दुख भरे थे, बिना वजह के, बिना गलती के वो एक के बाद एक परेशानियों को झेल रहा था, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। उनके उसी दुखों से निकालकर परमेश्वर अपने सिस्टम में, अपने तरीके के अनुसार से उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बना देता है और मिस्र का अगुवा बना देता है। मेरे भाई और बहन, आज भी परमेश्वर हमसे यही उम्मीद रखता है कि हम अपने सिस्टम में परमेश्वर को ना चला के, बल्कि परमेश्वर के तौर तरीके में और परमेश्वर के सिस्टम के अनुसार हमें चलने की ज़रूरत है, ताकि परमेश्वर जैसे यूसुफ को उसके दुख की घड़ी में, परेशानियों की घड़ी में, आंसू की घड़ी में, तंगियों की घड़ी में उसे उठाया, उसे बढ़ाया, वो परमेश्वर हम सबको बढ़ाने और आशीष देने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। हो सकता है यूसुफ के समान आपके अपने लोग आपको यीशु के पीछे चलने के कारण सताते हों, बुरा भला कहते हों, आपको बहुत सारी ताड़नाएं देते हों, जैसे यूसुफ के भाई लोग यूसुफ को सताए। यूसुफ के ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो परमेश्वर के सिस्टम के अनुसार चलना नहीं छोड़ा और परमेश्वर के सिस्टम के अनुसार वो चलता रहा, ना कि परमेश्वर को अपने सिस्टम के अनुसार चलाने की कोशिश की। तो आज इस वीडियो के द्वारा, इस संदेश के द्वारा मैं आपको यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि परमेश्वर की इच्छा है हम सब बढ़ें, और हम सब बढ़ें, और वो बढ़ाता है तो अपने सिस्टम के अनुसार, अपने तरीके के अनुसार। इसलिए परमेश्वर को हम अपने तरीके से नहीं, बल्कि परमेश्वर के सिस्टम और तरीके के अनुसार से हम अपने आप को ढालने की कोशिश करें, तो परमेश्वर हम सबको बहुत ऐसे आशीष देंगे। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के द्वारा कुछ न कुछ सीखा है तो जरूर अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन के स्वामी प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, और आपका दिल से धन्यवाद करते हैं इस शाम की बेला के लिए प्रभु। तेरा वचन सच में सत्य है प्रभु परमेश्वर। कई बार हम अपने तरीके के अनुसार, अपने सिस्टम के अनुसार आपको चलाने की कोशिश करते हैं प्रभु, अपनी मर्जी के मुताबिक आपको काम करने के लिए बोलते हैं परमेश्वर पिता। हम आपकी इच्छा और आपके सिस्टम, आपके तरीके के अनुसार ना चलना चाहते हैं प्रभु जी, और यही वजह है कि जितने वायदे, जितनी प्रतिज्ञा तूने आपने हमसे किया है उनको नहीं पाते हैं। प्यारे प्रभु, आज हमसे प्रार्थना करते हैं कि हमें शक्ति दे, बल दे, सामर्थ्य दे कि जो तेरा तरीका है, जो तेरा सिस्टम है, जो तेरी योजना है, प्लान है, हम सबकी लाइफ के लिए प्रभु जी, हम सबके जीवन में पूरा कर प्रभु। आज तेरे बच्चे आंसू में होंगे, आज तेरे बच्चे सताव में होंगे, आज तेरे बच्चे रिजेक्शन में होंगे, आज तेरे बच्चे अकेलेपन में होंगे, आज तेरे बच्चे तन्हाइयों में होंगे, आज तेरे बच्चे बीमारियों में होंगे, आज तेरे बच्चे कमजोरियों में होंगे, आज तेरे बच्चे बीमार की स्थिति में होंगे, लेकिन परमेश्वर पिता, बाइबल कहती है कि जैसे तू यूसुफ के साथ था, आज तू इनके साथ हो ले परमेश्वर। और प्रभु, ये कठिनाइयाँ, ये परेशानियाँ, ये अकेलापन, ये बीमारियाँ प्रभु इनके जीवन में आगे चलकर आशीष का कारण बनने दे। प्यारे प्रभु, इनके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे प्रभु, लेकिन इन सारे सवालों का समाधान और इन सारे क्वेश्चनों का जवाब केवल और केवल मात्र प्रभु यीशु मसीह आप हैं। इनको विश्वास में बढ़ा प्रभु, तेरे वचन की ओर ताकें, तेरी ओर ताकें प्रभु, ताकि तेरे लोग आशीष पाएं। हे मेरे परमेश्वर, मेरी आपसे दुआ है प्रभु, तेरे लोगों के लिए प्रभु अपनी शांति और तसल्ली से भर दे। यह वचन 100% इनके दिल में काम करे प्रभु। जब ये ऐसे चलेंगे तो एक एक तेरे वायदे इनके जीवन में पूरा होंगे, और अपने सिस्टम से, अपने तरीके से आप इन सबको, इनके बच्चों को, इनकी ज़िंदगी को बनाएंगे और बढ़ाएंगे भी। यीशु डैडी, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ प्रार्थना सुनने के लिए। सारी आदर महिमा आपको देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ में बने रहें। मिलेंगे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।